नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और आज हम एक सियासी खबर की चर्चा करेंगे। कर्नाटक की चित्रदुर्ग विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र उर्फ पप्पी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी को उनके घर और ठिकानों में इतनी बड़ी मात्रा में नकदी, विदेशी मुद्रा और सोना चांदी बरामद हुआ कि गिनती करने वाली मशीनें तक थक गई। वीरेंद्र लंबे समय से विवादों में घिरे हुए थे। उन पर अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी रैकेट चलाने का भी आरोप है। ईडी का ये दावा है कि उन्होंने न केवल देश में विदेशों में भी जटिल नेटवर्क तैयार कर रखा है और इसी नेटवर्क के जरिए वो काला धन एकत्रित कर रहे हैं। इसके साथ ही खबर ये भी है कि वो सिक्किम भी गए थे और वहां पर एक कैसीनो के लिए जमीन लीज पर उन्होंने ली थी। इसके साथ ही बताया ये जा रहा है कि ईडी ने उन्हें फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और केसी वीरेंद्र पप्पी का जन्म 1975 में हुआ है। और बता दें कि ये चित्रदुर्ग जिले के चित्रदुर्ग विधानसभा क्षेत्र से कर्नाटक विधानसभा के सदस्य भी हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए साल 2023 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीता और पप्पी चित्रदुर्ग जिले के चलकेरे से हैं। उनके दिवंगत पिता कोंडला हल्ली एक किसान थे। उन्होंने 1999 में एचपीसी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज से बीकॉम किया और विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करते हुए चित्रदुर्ग विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने जीत हासिल की और साथ ही 1,22,21 वोट उन्हें मिले थे। बीजेपी के जीएच थिप्पा रेड्डी का 53,300 मतों के भारी अंतर से उन्होंने हराया था। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने विधायक और उनके सहयोगियों के 30 ठिकानों पर छापेमारी की और इस कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने लगभग 12 करोड़ रुपए नगद और 6 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के गहने, लगभग 10 किलो चांदी, 4 लग्जरी वाहन जब्त किए। साथ ही ईडी ने 17 बैंक खाते और 2 लॉकर्स को फ्रीज कर दिया। वीरेंद्र के भाई केसी नागराज और बेटे पृथ्वी एन राज के ठिकानों से भी संपत्ति जुटाई गई है। दस्तावेज बरामद हुए। सूत्रों की माने तो टीमों ने एक साथ 31 जगह पर छापेमारी की, जिनमें गंगटोक, चित्रदुर्ग, बंगलुरु, हुबली, जोधपुर, मुंबई और गोवा शामिल है। गोवा में ईडी ने 5 बड़े कैसीनो, पपीज कैसीनो गोल्ड, ओशन रिवर्स कैसीनो, पपीज कैसीनो प्राइड, ओशन 7 कैसीनो और बिग डैडी कैसीनो पर भी तलाशी ली। छापेमारी के दौरान ईडी को लगभग 12 करोड़ रुपए नगद, जिसमें 1 करोड़ रुपए विदेशी करेंसी भी शामिल है, लगभग 6 करोड़ रुपए का सोना, 10 किलो चांदी, 4 लग्जरी गाड़ियां मिली है और इसके अलावा 17 बैंक खाते और 2 लॉकर भी फ्रीज कर दिए गए हैं। जांच में ये सामने आया है कि विधायक वीरेंद्र कई ऑनलाइन बेटिंग साइट्स जैसे कि किंग 567, राजा 567 चला रहे थे। उनका भाई केसी थिपरे स्वामी दुबई से 3 कंपनियां डायमंड सर्टिफाइड टीआरएस टेक्नोलॉजी, प्राइम 9 टेक्नोलॉजीज के जरिए ये धंधा संभाल रहे थे। वहीं एक और भाई केसी नागराज, उसका बेटा पृथ्वी एन राज इस काम में शामिल बताए जा रहे हैं। ईडी के छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जिनसे ये साफ हो गया है कि अवैध कमाई को अलग अलग लेयरिंग के जरिए सफेद दिखाने की कोशिश लगातार जारी थी। जानकारी की माने तो हाल ही में वीरेंद्र अपने साथियों के साथ गैंगटॉक भी गए थे, जहां वो एक लैंड कैसीनो लीज पर लेने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान ईडी ने उन्हें गैंगटॉक से गिरफ्तार किया। स्थानीय कोर्ट में पेश कर ईडी ने बेंगलुरु कोर्ट ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें लिया भी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। शुक्रिया।